ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव सूबे के तमाम राजनीतिक दलों के लिए नाक का सवाल बना हुआ है। प्रदेश की भाजपा सरकार सत्ता में वापसी के सपने संजोए बैठी है, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वापसी के लिए पूरी कोशिश में जुटे हैं। अखिलेश यादव पहले ही चुनावी हुंकार भर चुके हैं और 400 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा ठोक चुके हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री मायावती भी अब विधानसभा चुनाव के लिए सक्रिय नजर आ रही है। मायावती सत्ता में वापसी की पूरी आस लगाकर बैठी है, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो इसकी आस कम ही लगती है। हालांकि मायावती चुनाव के लिए हुंकार भर चुकी है और भिन्न भिन्न घोषणाओं के जरिए जनता का दिल जीतने की कोशिश कर रही है। साथ ही मायावती ने ये भी कहा कि अगर प्रदेश में बसपा की सरकार बनती है तो बदले की भावना से पूर्ववर्ती सरकार की योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा। शनिवार को बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम की पुण्यतिथि पर पार्टी प्रमुख मायावती ने अपना चुनावी शंखनाद करते हुए घोषणा की और कहा कि अगर प्रदेश में हमारी सरकार बनती है तो इस मौके पर हम पिछली बार के मुकाबले सबसे ज्यादा जोर यहाँ के गरीब और बेरोजगार नौजवानों को रोजी रोटी के साधन उपलब्ध कराने पर देंगे और इस बार यही हमारी पार्टी का मुख्य चुनावी मुद्दा भी होगा। मायावती ने आगे कहा कि प्रदेश में बसपा की सरकार बनने पर केंद्र और राज्य सरकार की जो भी योजनाएं चल रही हैं, उन्हें बदले की भावना से रोका नहीं जाएगा। बसपा संस्थापक कांशीराम की पुण्यतिथि पर लखनऊ में आयोजित एक जनसभा में विरोधियों पर निशाना साधते हुए मायावती ने कहा कि बीजेपी, सपा और कांग्रेस आप वोट के लिए जनता से वादे कर रही है, जो हवा हवाई हैं, उनमें रत्ती भर का भी दम नहीं है। विरोधी पार्टियां चुनावी घोषणा पत्र में प्रलोभन भरे चुनावी वादे करने वाली है, लेकिन उन्हें पूरा करने का इनका कोई इरादा नहीं है। तीनों कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए मायावती ने कहा कि पूरे देश के किसान केंद्र के द्वारा बनाए गए तीनों कानूनों को लेकर आज भी आक्रोशित हैं। प्रदेश और केंद्र सरकार आंदोलित किसानों का उत्पीड़न कर रही है और इसका ताजा उदाहरण है लखीमपुर खीरी की घटना, जो आपने और हमने सभी ने देखी है। मायावती ने आगे कहा कि भाजपा चुनाव के दौरान कोरोना नियमों के आड़ में हमारी पार्टी के लोगों को परेशान कर सकती है। इसे ध्यान में रखकर लोगों को कोरोना नियमों का पालन करना है। मायावती ने प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव के नजदीक बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर रही है और ऐसा भी हो सकता है कि जब इससे भी इनका काम नहीं चलने वाला तो तब ये पार्टी आखिर में इस चुनाव को किसी भी मामले में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक रंग देकर फायदा उठाने का पूरा प्रयास कर सकती है। मायावती ने अखिलेश यादव और पूर्ववर्ती सपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में एक पार्टी ऐसी भी है जो दूसरी पार्टियों की स्वार्थी किस्म के लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कराकर अपने कुनबे और परिवार को बढ़ाने में लगी रहती है, जिसके शासनकाल में प्रदेश की जनता खासकर कानून व्यवस्था के मामले में दुखी रही है। ऐसी पार्टी के बहकावे में बिल्कुल नहीं आना है। मायावती ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश में 2007 में बसपा की बहुमत की सरकार थी, उस वक्त हमने उत्तर प्रदेश को बेहतरीन कानून व्यवस्था दी थी। ऐसे में मेरी उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि भाजपा सपा के पक्ष में मतदान कर अपना वोट खराब न करें। मायावती ने आगे कहा कि यूपी में जब बसपा की 2007 में सरकार बनी थी, तब हमने यहाँ प्रदेश और आम जनता के लिए युद्ध स्तर पर चौतरफा विकास किया था। प्रदेश में बेहतरीन कानून व्यवस्था दी थी, जिसकी पूरे देश में सराहना की गई। लेकिन आज ये सब विरोधियों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। इसी कारण आज यहाँ जातिवादी, संकीर्ण और पूंजीवादी पार्टियां एकजुट होकर बसपा को सत्ता में आने से रोकने में लगी है। इस वजह से बीते 2 विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी सरकार नहीं बना पाई। वहीं विधानसभा चुनाव से पहले आए चुनावी सर्वे को लेकर मायावती ने कहा कि चुनाव घोषित होने से कुछ समय पहले व वोटिंग होने तक भी हमारी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए या बसपा के विरुद्ध प्रायोजित मीडिया भी हमारी स्थिति को जानबूझकर काफी कमजोर दर्शाता रहेगा, जिससे पार्टी के लोगों को गुमराह नहीं होना है। मायावती ने आगे कहा कि इसको लेकर हमारी पार्टी मुख्य चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखेगी, जिसमें किसी भी राज्य में जब चुनाव के लिए 6 महीने रह जाएं, तो तब से लेकर वोटिंग तक सभी एजेंसी के सर्वे पर रोक लगे, ताकि इससे चुनाव को प्रभावित न किया जा सके। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, उत्तर प्रदेश। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।